हरे कृष्णा। ईशोपनिषद श्लोक संख्या 13। अन्य देवाहो संभवाद अन्यदाहोरसंभवात इति शुश्रमधीराणाम येनस्तत् विचचक्षिरे। अनुवाद। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप में वर्णन किया है। हरे कृष्णा। ईशोपनिषद के श्लोक संख्या 12, 13 और 14, ये 3 श्लोक जो है वो है विशेष रूप से भगवान और अन्य बाकी जो है उनकी उपासना करने से किस प्रकार से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि धीर पुरुषों से हमने सुना है। धीर पुरुष वास्तव में कौन है? वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है वो है प्रामाणिक जो आचार्य हैं उनसे वैदिक ज्ञान को सुनना। ये ऐसी कोई किताबी वस्तु नहीं है कि पुस्तक आप जय बाजार में पुस्तक ले आए वेद का और पढ़ लिया और आपको ज्ञान हो गया। इसको आपको उन महापुरुष से सुनना पड़ेगा जिन्होंने इस ज्ञान का आत्म साक्षात्कार किया है। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जो भी व्यक्ति है जिस प्रकार की साधना करता है, उपासना करता है, उसी प्रकार की उसकी गति होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे और उसको वही फल प्राप्त हो। जैसे भारत में एक प्रचलित भूल धारणा है, जत मत तत पथ। जितने मत है उतने पथ है और सभी पथ एक ही जगह पर जाते हैं। आपको वैसे व्यवहार में भी मालूम होगा कि आप है जब ट्रेन की टिकट लेते हैं तो आप उस ट्रेन में बैठते हैं, नहीं कि कोई दूसरी ट्रेन में बैठकर आप अपने गंतव्य पर जा पाएंगे। तो सब रास्ते हैं एक जगह पर नहीं जाते हैं। रास्ते अनेक होते हैं, कुछ रास्ते उसमें सही जगह पर जाएंगे पर कुछ रास्ते हैं आपको विपरीत दिशा में ही ले जाएंगे। तो संसार के बहुत सारे तथाकथित जो साधु हैं उन्होंने इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने के लिए और लोगों को तुष्ट करने के लिए कुछ सांसारिक और समझौतावादी जो प्रस्ताव रखे हैं, तो उससे लोग हैं आकर्षित हो जाते हैं। उनको लगता है कितनी अच्छी फिलॉसफी है, कितना अच्छा तत्वज्ञान है कि जितने मत है उतने पथ है और सब पथ हैं एक ही जगह पर जाते हैं। भिन्न भिन्न मार्गों का वर्णन वेदों में है, पर ऐसा नहीं कि सब मार्ग है एक ही समान है। अन्यथा यहाँ पर क्यों बताया गया है कि जो संभूति है उनकी उपासना करने वाले और जो असंभूति है उनकी उपासना करने वाले दोनों को भिन्न भिन्न फल मिलते हैं। तो ये जो ज्ञान है प्राप्त तभी होगा जब हम प्रमाणित व्यक्ति से सुनते हैं। और इसके ऊपर भगवद गीता में भी भगवान है इस बात पर भार देते हैं। भगवान स्वयं है व्याख्या करते हैं 4 अध्याय में दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो ये श्लोक में दिव्य ज्ञान शुरू करने से पहले भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, यानी कि इस प्रकार से परंपरा के द्वारा। सकाले नेह महता योगो नष्ट परंपरा, तो ये परंपराएं थी पर कालक्रम में ये परंपराएं है वो नष्ट हो गए। तो हे अर्जुन, मैं अभी तुम्हें वापस से जो योग है सनातन योग है उसका उपदेश दे रहा हूँ। अब अर्जुन को भगवान ने क्यों उपदेश दिया? उस समय बहुत सारे लोग थे, उनको भी भगवान गीता का संदेश दे सकते थे, पर भगवान स्वयं ये कहते भक्तोसी में सखा चेति रहस्यमय तद उत्तमम। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और दूसरा मेरे मित्र हो, यानी कि भगवान के साथ संबंध जोड़ना, भगवान का भक्ति करना। तो ये प्राथमिक आवश्यकता है भगवान से ज्ञान प्राप्त करने की। ये आवश्यकता है तभी वास्तव में दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो पुस्तक आवश्यक है पर पुस्तक से ही आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक लिखने वाले भी अनेक लोग हैं और अनेक ऐसे व्याख्याकार हैं, अनुवादक भी जो हैं वो अर्जुन की तरह ज्ञान का परवाह नहीं करते हैं, अर्जुन की तरह ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। वो अपने बुद्धि के बल से ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने संस्कृत पढ़ लिया और थोड़ा तर्क करते हैं और फिर अपने हिसाब से अनुवाद कर देते हैं।
और जैसे प्रस्तुत तो इस प्रकार से करते हैं कि जैसे वो कृष्ण से भी अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जब कृष्ण ने यही रास्ता बताया तो हमें भी वही रास्ता स्वीकार करना होगा। तो कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण है, वो बताते हैं कि जिनकी बुद्धि है हर ली गई है, कामे स्थित रतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य देवता यानी कि जो परम भगवान नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, जो असंभूति है, उनकी शरण में कौन जाता है? जिनकी बुद्धि कामनाओं से हर ली गई है। किसी को धन चाहे, किसी को पुत्र चाहे, किसी को प्रतिष्ठा चाहे, किसी को सुंदर पत्नी या पति चाहिए, किसी को विद्या चाहे, किसी को विदेश गमन करना है। तो भिन्न भिन्न कामनाओं से लोग हैं भिन्न भिन्न देवताओं की शरण में जाते हैं। पर भगवान अपने भक्त अर्जुन को तो सीधा सीधा मार्ग बता दिए कि अर्जुन तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्या करना है? सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। सब प्रकार के ये जो सांसारिक जो बनावटी धर्म हैं उनको छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि भगवान की शरण ही परम गति है और वही सब सृष्टि के स्रोत है और वही जीवों की परम गति है। तो संभवात यहाँ शब्द है परम कारण की पूजा से। संभवात यानी कि जो परम स्वतंत्र हैं उनकी पूजा से क्या फल मिलता है? हम उनके पास जाएंगे, शाश्वत जीवन प्राप्त करते हैं। वो जो असंभूति है यानी कि देवता इत्यादि जो हैं उनकी उपासना करने से हम उनके लोक पे जाएंगे, पर वहाँ से वापस जन्म लेना पड़ेगा और हमारा दुखों का जो क्रम है वो चालू रहेगा, दुखों का अंत नहीं होगा। तो दुखों का अंत तो तभी होगा कि जब हम ये जान ले कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो ये जान लेता है बुद्धिमान व्यक्ति कि भगवान कृष्ण ही सब वस्तुओं के उद्गम है, हाँ, और इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। आप नारायण उपनिषद लीजिए, गोपाल तापनी उपनिषद लीजिए, महा उपनिषद लीजिए, ब्रह्म संहिता लीजिए, सब जगह यही पता है कि नारायण से ही इंद्र, नारायण से ही ब्रह्मा, नारायण से शिव और सभी देवता प्रकट हुए हैं। हाँ, ब्रह्मा जी तो कहते हैं सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। तो उपनिषदों में, संहिताओं में, वेदों में भी है कि ओम तद्विष्णु परमम, कि सभी जो विष्णु जो देवता है, ओम तद्विष्णु परमम पदम सदा पश्यति सूर्यः, सभी देवता जो है उस परम भगवान विष्णु है उनकी और आदर से देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में सब जगह ये प्रमाण तो मिलते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है, उन्हीं की शरण लेनी चाहे। पर जिनको ज्ञान नहीं उनको लगता है कि भिन्न भिन्न देवता हैं उनके शरण लेनी चाहे और सभी ये सब भगवान के ही रूप हैं, सब भगवान के अंश हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, पर वो साक्षात भगवान नहीं है और इसलिए उनकी उपासना करने से आपको भिन्न फल मिलेगा, वही फल नहीं मिलेगा जो भगवान कृष्ण की भक्ति से करने से मिलता है। अब ऐसी श्रद्धा, ऐसा कन्विक्शन कि कृष्ण ही परम है, वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा तभी स्थापित होती है जब हम प्रामाणिक आचार्य या गुरु से सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं और वो जब हमें गीता और श्रीमद् भागवत का उपदेश करते हैं तो हम पूरे आश्वस्त हो जाते हैं, हमारा पूरा विश्वास हो जाता है कि कृष्ण ही परम है। पर जो इस प्रकार से सुनते नहीं हैं वो क्या करते, गीता भी पढ़ लेते हैं और गीता पढ़ कर उपहास करते हैं, कृष्ण भी हमारी तरह मानव थे या तो महामानव थे, और वो आए, उन्होंने कुछ बातें की, कुछ बातें हमें उसमें अच्छी लगती है और कुछ मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस प्रकार से उनकी श्रद्धा नहीं होती है और भगवान इसलिए कहते हैं मानुषिम तनुमाश्रित, मैं मनुष्य जैसा शरीर लेकर आता हूँ तब वो लोग उपहास करते हैं, हाँ, मेरा उपहास करते हैं। तो अर्जुन है, उन्होंने भगवद गीता जब सुनी तब उसके जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया। पहले वो कंफ्यूज था, उसको पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, धर्म संकट में था, परिवार की आसक्ति थी, अहिंसक बनना चाहता था। संसार में अहिंसक बनना तो अच्छी बात गिनी जाती है, तो अर्जुन तो अहिंसक बनना चाहता था। पर जब अर्जुन ने भगवद गीता सुनी तब उसकी आसक्ति भी दूर हो गई। अब उसको पता चल गया कि भगवान के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो ठीक है, और अर्जुन है उसकी सब शंकाओं का समाधान हो गया। तो ये तरीका है जब व्यक्ति प्रामाणिक
आचार्य या गुरु या भगवान के भक्त से सुनता है तो उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं, वो प्रबुद्ध हो जाता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको जो बनावटी जो गीता है, यानी कि ऐसे बनावटी विद्वान है जिन्होंने अपने अपने तर्क के आविष्कार किए, उसके द्वारा वो गीता के अर्थों को समझाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। और ऐसे कभी लोग हैं कभी कभी अपने आप को ही ईश्वर बताने लगते हैं कि गीता में तो बताया कि तुम मेरी शरण में आओ, तो मैं भी बताता हूँ कि आप लोग हैं मेरी शरण में आ जाओ। जैसे वो कृष्ण के अंदर जो परमात्मा बोल रहे थे उसी प्रकार से मेरे हृदय में भी परमात्मा बोल रहे हैं, तो आप मेरी शरण ले लो। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं अपने आप को ही ईश्वर है घोषित कर देते हैं, और उनके जो मूर्ख है अनुयायी होते हैं वो भी उनकी ईश्वर के रूप में पूजा करने लगते हैं। तो ये अपूर्ण मानव है, उनकी पूजा करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। देवता तक की जो पूजा करने से अस्थायी लाभ ही मिलता है, स्थायी लाभ नहीं मिलता है। तो इस संसार के मनुष्यों की पूजा करने से किस प्रकार से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। तो संभूत यानी कि वो व्यक्ति कि जो प्रलय के बाद भी बने रहता है। देवता है, प्रलय के बाद तो देवता भी नहीं रहते हैं। तो भगवान की सृष्टि किस प्रकार से कार्य करती है, वो सृष्टि कैसे करते हैं, प्रलय कैसे हो जाता है, वो शास्त्रों से हमें ज्ञान मिलता है, अन्यथा उसके बारे में जानना संभव नहीं है। तो इस मानव समाज में ऐसे जो लोग हैं जो गीता के विपरीत अर्थ निकालते हैं, वो कभी कभी हैं संसार की सेवा करने लगते हैं, कुछ औषधालय बनाएंगे, मानव सेवा में लग जाते हैं, पर वो मानव को सेवा करते हैं, मानव की सेवा करते हैं उनकी आत्मा को जाने बिना। तो उनको आत्मज्ञान के बारे में कुछ बताते नहीं हैं, और वो आत्मा की सेवा न करके सिर्फ शरीर की सेवा करते हैं। तो शरीर की सेवा करना यानी कि सिर्फ जो मृत शरीर है उसका आप श्रृंगार करें तो उससे लाभ नहीं होता है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होता है। तो उसी प्रकार से शरीर को कितना भी आप सजाए धजाए उसकी सेवा करें, पर आत्मा के बारे में आप नहीं जानते हैं और उसके लिए आप कार्य नहीं करते हैं, तो आपके शरीर के लिए जितने भी कार्य किए गए हैं वो निरर्थक रहेंगे। और ऊपर से ऐसे लोग जब मानव सेवा की बात करते हैं, आप देखें कि भारत में और भारत के बाहर भी अनेक संस्थाएं हैं, बहुत सारे NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी हैं कि जो मानव की सेवा में लगी हुई हैं। पर यही लोग हैं दूसरी ओर पशु या पक्षियों को मारकर उनको खाते हैं। तो आपको दया दिखानी है तो सब जीवों के प्रति दिखाइए, पर ये भावना तो तभी आएगी जब आप आत्मा को जानते कि सभी जीवों में आत्मा है और सब आत्माएं भगवान के अंश हैं। तो ऐसी भावना आएगी तो आप सिर्फ मानव नहीं, सभी प्राणियों के प्रति है दया और सेवा की भावना आपकी विकसित होगी, और उसमें जब केंद्र में ईश्वर होंगे तो ऐसी सेवा से भी लोगों का कल्याण होगा। पर अन्यथा ऐसी सेवा से है एक भ्रम ही उत्पन्न होता है कि भगवान ने तो इनको है गरीब बनाया, इनको दुखी बनाया, और हम लोग हैं उनको सुखी बना रहे हैं। तो मानवता की वास्तविक सेवा तभी होगी जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की उनको शिक्षा देता है। यानी कि मानव की सेवा करनी है, किस प्रकार से सेवा करनी है कि जिससे वो व्यक्ति है भगवान को जाने, भगवान की शरणागति ले, और वो समझे कि मैं इस संसार में आया हूँ तो दुखी क्यों हूँ, और वो जीवन भर भक्ति करता रहे। तो मानव को माधव की सेवा में लगाना वो सच्ची मानव सेवा है। तो मानव को माधव की सेवा से दूर कर देना वो मानव की सेवा नहीं है, बल्कि मानवों के प्रति हिंसा है। तो जो भक्त है वो वास्तविक अहिंसा का पालन करता है, और अभक्त है जो भक्ति नहीं करता है वो अहिंसा का पालन करते हुए भी हिंसा ही करता रहता है। तो अब है हमें किसी को सिखाना है कि किस प्रकार से माधव सेवा करनी है, क्योंकि माधव सेवा करना सीखेंगे तभी तो मानव की सेवा होगी। तो उसकी शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम, भगवान को सुनना, भगवान के बारे में सुनना और उनका नाम लेना, उनका कीर्ति करना या उनके बारे में लोगों को बताना। तो जो मानसिक तर्कवादी है वो इसमें मानते नहीं है, वो ऐसे ढोंगी गुरु है, अपना नाम है उसका कीर्तन करवाते हैं, सब जगह अपनी ही तस्वीर लगाते हैं। पर उनको आप कहेंगे कि आप कृष्ण का नाम कीर्तन कीजिए, कृष्ण की तस्वीर लगाए, तो कहें कि हम तो मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, हम व्यक्ति पूजा में नहीं मानते हैं, और वो सब अपनी जगह अपना नाम है उसका प्रचार करते रहते हैं। तो ऐसे जो मूर्ख लोगों की संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, बल्कि प्रायः संसार भर में यही लोग हैं।
कि जो है ईश्वर को न जानकर है संसारिक मनुष्य को ही पूजते रहते हैं, जो अपूर्ण है, जो नाशवंत है। देवता तक जब अपूर्ण है तब संसार के मनुष्य कैसे पूर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देवताओं की पूजा करने वाले की भी गति बताई है और जो भगवान की पूजा करने उनकी भी गति बताई है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो ये दो जो पक्ष प्रस्तुत किए हैं तो उससे समझ ही जाएगा श्रेष्ठ पक्ष क्या है और निम्न पक्ष क्या है। तो भगवान का जो कीर्तन है जिससे भगवान की सेवा होती है। अब ये कीर्तन के ऊपर हम विशेष क्यों भार देते हैं। आपने देखा होगा कि हरे कृष्ण आंदोलन या इस्कॉन जो है उसमें जब भी आप उनके मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर है भक्त है माला करते रहते हैं या मृदंग करताल लेकर कीर्तन करते हैं। और कई लोग है खड़े होकर भगवान कीर्तन में नाचते भी हैं। कई बार आपने देखा होगा रास्ते पर भी इस्कॉन या हरे कृष्ण भक्त है कीर्तन करते हैं। तो ये कीर्तन है जिससे हम भगवान को पुकारते हैं कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे भगवान राम, आप हमें आपकी सेवा में लगाइए। तो हमारा जो हृदय का मैल है या अभद्र वस्तु है वो है कि हम ईश्वर बनना चाहते हैं, हम अपनी ही सेवा करना चाहते हैं। पर जब हम भगवान की सेवा करने की भावना का विकसित करें तो हमारा हृदय है वो साफ हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये हृदय के जो शत्रु है वो दूर हो जाते हैं। तो सब जीवों के प्रति जो हमारा द्वेष है, उनके प्रति क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सब खत्म हो जाता है। तो जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होती तब तक आप कोई भी जीव के प्रति भी पूरी तरह से दया नहीं दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हम कीर्तन करते हैं कि ताकि पहले हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, तो मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझे समझ पाए। तो पुस्तक पढ़ना आवश्यक है, भगवद गीता आप पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, पर स्वयं सिर्फ उसको पढ़ लेंगे पर साथ में साधना नहीं होगी तो उन ग्रंथों को नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि साथ साथ में मेरा नाम लो, मेरा कीर्तन करो, तो उससे मैं बुद्धि प्रदान करूँगा जिससे आपने जो भी श्रवण किया है या पठन किया है तो वो ज्ञान, मतलब ज्ञान है विज्ञान बन जाएगा, उसका आपको साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान के भक्ति के लिए आवश्यक है कि हम साथ में साधना भी करें, और साधना का सबसे सर्वोच्च जो तरीका है वो है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन। और भागवत में तो यहाँ तक बताया गया है कि किरात, हूण, पुलिंद, पुलकश, आभीर, ऐसे अनेक प्रकार के जो जातियाँ हैं जिनको प्रायः मानव समाज में असंस्कृत गिना जाता है, यानी कि वो वैदिक सभ्यता का पालन नहीं करते होते हैं। तो ऐसे लोग भी जो वैदिक सभ्यता के बाहर है और पाप कर्मों में लगे हुए हैं, वो भी कीर्तन करते हैं तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाता है और वो शुद्ध सात्विक वैष्णव बन जाते हैं। इसका प्रमाण तो हमारे सामने ही है। शिल प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जब गए विदेश में तो यवन मलेच्छ जो नियमित रूप से मांसाहार करते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे और अनेक स्त्री और पुरुषों का संग करते थे, ऐसे लोग, कोई संभावना नहीं है इन लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन में आने की, पर ऐसे लोग जब महामंत्र का कीर्तन कहे तो धीरे धीरे उनका हृदय में परिवर्तन हुआ, भगवान ने उनको बुद्धि दी और वो भक्त बन गए और आज दुनिया भर में है ऐसे भक्त है, प्रचार करते हैं। तो जब है असभ्य लोग हैं इस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं तो भारत में जन्मे हुए सभ्य संस्कारी लोग हैं उनके लिए तो बहुत ये आसान है, सरल, स्वाभाविक है, तुरंत उनको तो एक ही दिन में रिजल्ट है, परिणाम दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम जब साधना करते हैं तो धीरे धीरे हमारे में सत्व गुण का वृद्धि होता है। अब देखिए भक्ति का पूरा मार्ग है, वैष्णव जो पूरी परंपरा है वो सात्विक जीवन पद्धति की ओर हमें ले जाती है। आपके विचार शुद्ध हो, आपके कार्य शुद्ध हो, आपकी वाणी शुद्ध हो, तो इस प्रकार से सात्विकता जब हमारे में जीवन में आती है तब जो व्यक्ति सात्विकता आती है उसी को ब्राह्मण कहा गया है। यानी कि हर एक व्यक्ति इस भक्ति की विधि से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणों के जो गुण बताए हैं, ब्राह्मण यही है कि जो ब्रह्म को जानता है, ईश्वर को जानता है, वो ब्राह्मण है, जन्म से कोई नहीं बन जाता है। तो जब व्यक्ति में ऐसे सात्विक गुण आएंगे तो वास्तव में वो सुख का अनुभव करेगा, आध्यात्मिक जीवन के लिए उत्साही हो जाएगा। तमोगुण और रजोगुण जब होता है, खास करके तमोगुण जब होता है तब हम आलसी रहते हैं, और रजोगुण का प्रभाव होता है तब हम अनेक कार्यों में भागते रहते हैं,
स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो सत्व गुण से क्या होगा, ये हम भक्ति में उत्साही हो जाएंगे। और सत्वात् संजायते ज्ञान, सत्वगुण का वृद्धि होगा तो भगवत ज्ञान जो विज्ञान है उसको समझना भी आसान हो जाएगा, आप ग्रंथों को समझ पाएंगे। और सत्वगुण के विकास से आप सभी जीवों के प्रति उनके कल्याण की कामना करते हैं। हर जीव के लिए आप है कि मैं सबका भला करूं, ये भावना आप में आएगी। और इससे क्या होगा कि ऐसे दूसरे लोगों के लिए आप जब सेवा में लगेंगे कि कैसे उनको माधव सेवा में लगाए, हर जीव को माधव सेवा में लगाए, तो हमारी फिर संपत्ति है, हमारा परिवार है या शरीर है, संपत्ति या धन, जो भी वस्तुएं हैं हमारी, उनके प्रति हमारी जो आसक्ति है वो दूर हो जाती है, क्योंकि उनको भी हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं और दूसरों को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए ऐसी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं। तो ये आसक्ति जो हृदय में एक गांठ की भांति है, जिससे हृदय ग्रंथि जिसको बताया गया, जिससे छूट पाना काफ़ी कठिन है, तो वो हृदय की हमारी आसक्ति है वो दूर हो पाती है सत्वगुण के विकास से। और मन के ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है, मन है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये षट रिपु यानी कि 6 प्रकार के शत्रुओं से घिरा रहता है। और मन में हमेशा संकल्प विकल्प भागता रहता है, मन स्थिर नहीं होता है और अनेक प्रकार के विचार आते हैं। तो भगवान के नाम से वो मन है शुद्ध हो जाता है। और बताया है कि मन तो सत्वगुण से ही बना है, जब सत्वगुण होता है तो मन स्थिर हो जाता है, सुख का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से भगवत भक्ति से व्यक्ति के जीवन में सात्विकता आती है, सात्विकता से उसमें ब्राह्मणत्व के सब गुणों का विकास होता है। और इस प्रकार से जब ब्राह्मणत्व के गुण प्राप्त करता है तब वो ब्राह्मण बन जाता है, मुक्त आत्मा बन जाता है। तो ब्राह्मण बनना सबके लिए योग्य, मतलब सबके लिए मौका है, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति ही बन सकता है, हर एक व्यक्ति के लिए मौका है। जो भी इस सद्गुणों का विकास करता है वो ब्राह्मण है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो विदेश में जन्मे थे उनको भी ब्राह्मण बनने का मौका दिया, और उन्होंने अपने जीवन में सब पाप कर्म को छोड़ दिया, साथ में सात्विक जीवन अपनाया और ऊपर से भक्ति करने लगे। तो इन सब के कारण उनके जीवन में भी ये सब ब्राह्मण के गुणों का विकास हुआ, और श्रील प्रभुपाद जी ने उनको ब्राह्मण की तरह ही है उनको सेवा का अधिकार दिया। तो हम सब के लिए भगवान यहाँ पर मौका दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक व्यावहारिक ये जो जीवन है भक्ति का, उसका हर एक व्यक्ति है अभ्यास कर सकता है। जब विदेशी कर सकते हैं तो भारतीयों के लिए कठिन नहीं है। तो ईशोपनिषद है हमें बताती है कि हमें जो परम है, संभूत है, यानी कि पूर्ण स्वतंत्र भगवान कृष्ण हैं, उनकी उपासना में लगना है। अन्य देवी देवता भगवान के अंश हैं, उनको भी हम आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं, और वो भी भगवान की सेवा में लगे हैं। और हमें भी यही प्रेरणा देते हैं कि आप भी भगवान के कृष्ण की सेवा में लगिए। तो भगवान की भक्ति का जो मैंने बीच में बताया था कि श्रवण और कीर्तन का सरल तरीका यही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का कीर्तन किया जाएगा तो क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। आप हर समय पर ये कीर्तन कर सकते हैं, हर जगह पर कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई समय का बंधन नहीं है, आपके अधिकार का बंधन नहीं कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, और हर जगह पर कर सकते हैं। तो इससे सरल कोई मार्ग है नहीं, और इससे ज़्यादा शक्तिशाली भी मार्ग कोई नहीं है। सरल, सुखद और शक्तिशाली मार्ग है। तो आप सब हैं हरे कृष्ण मंत्र जो है उसका आश्रय लेकर स्वयं भी कीर्तन में जुड़ जाइए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, उसका जप कीजिए, साथ में ईशोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता है उसको पढ़िए, और निश्चित रूप से भगवान है वो ज्ञान का प्रकाश आपको करेंगे और आप ये सुखी जीवन को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।